नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और रोचक कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों सोचिए, अगर आपको अचानक कोई अनमोल खजाना मिल जाए तो क्या आप ईमानदारी का रास्ता चुनेंगे या लालच का? आज की कहानी एक ऐसे नौकर और उसके मालिक की है जिन्हें मंदिर में दो बेशकीमती हीरे मिले, लेकिन हीरो की चमक ने एक इंसान की नीयत बदल दी और शुरू हो गया धोखे, झूठी गवाही और न्याय का एक दिलचस्प खेल। आखिर कैसे तेनालीराम ने अपनी तेज बुद्धि से असली दोषी को पकड़ लिया और कैसे एक साधारण से सवाल ने पूरे सच को सबके सामने ला दिया। जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रोमांचक कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराजा मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छांव में बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के दो हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था, परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराजा ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक जल्दी ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरो के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराजा ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा कराने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा तो ये बात है, महाराजा ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे तीनों नौकरों से पूछ सकते हो, वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराजा तीनों नौकरों और मालिक को वहीं बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुला लिया। उनके पहुंचने पर महाराजा ने मंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराजा, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहे थे। तब महाराजा ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराजा कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराजा इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाना चाहते थे, इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़े हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलवाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी वही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर दो गोल गोल
गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजन पात्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराजा पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराजा को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराजा के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराजा ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर दिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराजा ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। आप सुन रहे थे तेनालीराम ने कैसे पकड़ा झूठ जब हीरो के लालच में मालिक ने दिया धोखा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe.